स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पति पत्नी की शादी को हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गए हैं, लेकिन क्या तब भी पति की दूसरी शादी कर लेने पर पत्नी उसके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकती है? या फिर बाइगेमी का केस फाइल करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन है? और अगर पत्नी की कंसेंट से दूसरी शादी की जाती है तब क्या बाइगेमी का केस बनेगा? क्या बाइगेमी के केस में कोई फर्क पड़ेगा इससे? और इसी तरीके से अगर पत्नी शुरू में तो कंसेंट देती है और बाद में जाकर वो अपनी कंसेंट से मुकर जाती है, तो ऐसे में पति का क्या होगा? मतलब ऐसे में क्या पति के ऊपर बाइगेमी का केस बनेगा और उसमें उसको कोई प्रोटेक्शन भी मिल सकती है? और इसके साथ साथ क्या उनके रिलेटिव्स, जैसे पति के रिलेटिव्स हैं और सेकेंड वाइफ के रिलेटिव्स हैं, क्या उनको भी बाइगेमी के ऑफेंस में लपेटा जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाइगेमी के बारे में। बाइगेमी क्या होती है? सेक्शन 494 आईपीसी के तहत जब भी कोई व्यक्ति यानी पति या पत्नी में से कोई बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। किसके तहत? सेक्शन 494 आईपीसी के तहत, और इसमें 7 साल की सजा भी होती है। आज के इस वीडियो में मैंने बाइगेमी से रिलेटेड ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिनके बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो वीडियो शुरू करूं तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई समस्या है या लीगल डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बाइगेमी यानी कि जिसे सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, और अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 के तहत भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस ही है। आज हम बाइगेमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि अगर पति पत्नी की शादी को हुए 10 साल, 15 साल या 20 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी मान लीजिए पति ने दूसरी शादी कर ली और उसमें पत्नी ने अपनी कंसेंट दी, यानी कि पत्नी को पता भी चल गया लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब भी कोई प्रॉपर्टी जैसा डिस्प्यूट फंसा तो क्या पत्नी पति को बाइगेमी के केस में फंसा सकती है? या फिर बाइगेमी का केस फाइल करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिटेशन है? अगर टाइम लिमिटेशन है तो वो कितनी है, और अगर नहीं है तो क्या पत्नी कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी पति के ऊपर बाइगेमी का केस फाइल कर सकती है? और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या पहली पत्नी के रहते हुए बिना उसको तलाक दिए पत्नी की कंसेंट से पति दूसरी शादी कर लेता है, और अगर पत्नी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर देती है या फिर अपनी कंसेंट से मुकर जाती है, तो क्या ऐसे में पति को कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या पत्नी की कंसेंट किसी भी पॉइंट पर रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? और तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी पति बाइगेमी कर रहा है तो पत्नी भी बाइगेमी कर रही है, जो सेकंड वाइफ है वो भी बाइगेमी कर रही है, तो क्या ऐसे में जो पति के रिलेटिव्स हैं और पत्नी के रिलेटिव्स हैं उनको भी बाइगेमी के ऑफेंस में लपेटा जा सकता है, या उनके खिलाफ भी इसमें केस फाइल किया जा सकता है और उनको भी सजा हो सकती है? तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि बाइगेमी से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में अभी तक बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन 3 मेजर पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रियल केस आपको यहाँ पर बताना उचित होगा जिसमें ये तीनों पॉइंट्स कोर्ट के सामने खड़े हो गए। इस केस में पति पत्नी की शादी होती है 1968 में, 1968 में, लेकिन फिर किसी कारणवश पति सेकंड मैरिज कर लेता है, यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता है, बाइगेमी का ऑफेंस कर देता है। और यहाँ पर उसकी पहली पत्नी की कंसेंट थी, बराबर से वो तैयार थी कि उसका पति दूसरी शादी कर ले बिना तलाक दिए हुए। लेकिन इस केस में यहाँ पर अपराध इसलिए नहीं हुआ, ये ऑफेंस इसलिए नहीं हुआ बाइगेमी का, क्योंकि दूसरी पत्नी को लाने के लिए पहली पत्नी की कंसेंट थी, और इस तरीके से 1972-73 में पति ने दूसरी शादी की
और जिस दूसरी महिला से शादी की वो उसकी पहली पत्नी की बहन थी। एक बात इस केस में ये नोट करने वाली है कि पहली पत्नी के रहते हुए पति ने दूसरी शादी इसलिए की थी, उसके पीछे भी कारण था कि पहली पत्नी से पति के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा, लेकिन बेटे की डेथ हो जाने के बाद उनको बेटा चाहिए था, घर का चिराग चाहिए था, इसलिए उन्होंने पत्नी की कंसेंट से पति ने उसकी बहन से दूसरी शादी की और इस दूसरी शादी से पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई ऐतराज नहीं था। अब इसके बाद पति 1993 में 1993 में दोबारा से फिर एक थर्ड मैरिज कर लेता है और इस पत्नी का नाम था वरलक्ष्मी। और जब पति थर्ड मैरिज करता है तो वो अपनी पहली दोनों पत्नियों से कंसेंट लेता है, उनसे उनकी परमिशन से वो तीसरी शादी कर लेता है और यहाँ पर भी पहले वाली दोनों पत्नियों को, दोनों बहनों को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई ऐतराज नहीं था और पति थर्ड मैरिज भी कर लेता है 1993 में। अब यहाँ पर इस केस में जो मेन झगड़ा शुरू होता है वो होता है 2015 में, जब पति अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी थर्ड वाइफ को गिफ्ट कर देता है। ऐसे में पहली पत्नी को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, उसे बहुत ज्यादा नाराजगी हुई और उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इस बात से वो बहुत नाराज थी कि पति ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी थर्ड वाइफ को गिफ्ट कर दी, क्योंकि पहली पत्नी को ये मालूम था कि बिना उनको डाइवोर्स दिए हुए उनके पति ने सेकंड और थर्ड मैरिज की है। तो ऐसे में पहली पत्नी ने अपने हस्बैंड और उसकी थर्ड वाइफ के अगेंस्ट 2018 में बाइगेमी का केस फाइल किया। अंडर सेक्शन 494 आईपीसी में पत्नी ने न केवल पति और उसकी थर्ड वाइफ के अगेंस्ट ये केस फाइल किया बाइगेमी का, बल्कि उसके रिलेटिव्स को भी इस केस में फंसाने की कोशिश की, यानी कि उनको भी इसमें पार्टी बनाया जिन्होंने उस शादी को अटेंड किया था। उन रिलेटिव्स के ऊपर भी अबेटमेंट का चार्ज लगता है। इसके बाद पति और बाकी परिवार वालों के द्वारा इस बाइगेमी की केस को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसने किसी भी तरीके की बाइगेमी नहीं की है, कोई पॉलीगैमी नहीं की है। जो भी उसकी मैरिजेस हुई हैं, जब उसने उसकी बहन के साथ मैरिज की और जो उसकी थर्ड वाइफ है, इन सभी से मैरिज करते समय फर्स्ट वाइफ की कंसेंट ली गई थी और उस समय उसकी फर्स्ट वाइफ को किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई ऐतराज नहीं था। ऐसे में उसके ऊपर कोई भी बाइगेमी का ऑफेंस नहीं बनता है। और मान लीजिए कि ऑफेंस किया भी है तो उसकी पत्नी ने 25 सालों के बाद, यानी कि 2 दशक के बाद उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, जो कि टाइम लिमिट के अंदर नहीं आता है और इस बेसिस पर भी बाइगेमी का केस उसके अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता। पति का यहाँ पर कहना था कि जब उसकी वाइफ ने कंसेंट दे दी थी तो ऐसे में उसने बाइगेमी का अपराध नहीं किया है, यानी कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी दूसरी और तीसरी शादी से सहमत थी। और अब पत्नी अपनी कंसेंट से मुकर रही है, मुझे धोखा दे रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट खड़ा हो गया है उसके कारण इसने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा दिए हैं और मेरे खिलाफ बाइगेमी का केस फाइल किया है। और इस तरीके से मेरी फर्स्ट वाइफ सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी का गलत उपयोग कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरी फर्स्ट वाइफ ने मेरी पत्नी के रिलेटिव्स को भी इस केस में दोषी बना दिया है, जिनका कि कोई दोष ही नहीं था। तो ऐसे में पति का कहना था कि बाइगेमी का ये केस मेंटेनेबल नहीं है और पत्नी के इस केस को खत्म किया जाना चाहिए उसके अगेंस्ट और क्वैश किया जाना चाहिए। अब इस केस में हाई कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसके बाद हाई कोर्ट के सामने 3 मेजर पॉइंट्स खड़े हो गए और वही 3 लीगल इश्यूज थे जो कि मैंने अभी आपको पहले बताए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये था कि क्या बाइगेमी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या फिर इसकी कोई टाइम लिमिट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर था कि क्या पत्नी की कंसेंट जो है वह वैलिड है, मटेरियल है या फिर कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और तीसरा पॉइंट ये था कि क्या फैमिली के जो और रिलेटिव्स हैं उनको भी बाइगेमी के केस में फंसाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर हाई कोर्ट का कहना था कि देखिए, बाइगेमी एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है। पहली मैरिज को सबसिस्ट करते हुए पति दोबारा शादी कर लेता है बिना तलाक दिए हुए, तो ऐसे में बाइगेमी को कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाएगा। हर दिन पति बाइगेमी कर रहा है
और जब तक वो बाइगेमी कर रहा है तब तक पहली पत्नी को ये अधिकार है कि वो पति के अगेंस्ट बाइगेमी का केस फाइल कर सकती है। अब ऐसे में टाइम लिमिट की बात पर हाईकोर्ट का कहना था, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और हर दिन ऑफेंस हो रहा है, तो ऐसे में इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन भी पति बाइगेमी कर रहा है उस दिन नया दिन शुरू होता है और ऑफेंस कंटिन्यू होता है। ऐसे में अगर पहली पत्नी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी कंप्लेंट फाइल करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ टाइम पति के ऊपर कभी भी बाइगेमी का केस फाइल किया जा सकता है। और इस पॉइंट के लिए हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का भी उल्लेख किया गया, जो कि 1972 का है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण के नाम से। और इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाइगेमी एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर पति ने बाइगेमी की है और पहली मैरिज सबसिस्ट कर रही है तो कभी भी उसके ऊपर बाइगेमी का केस पत्नी फाइल कर सकती है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि क्या पत्नी की कंसेंट है तो ऐसी स्थिति में बाइगेमी का केस नहीं बन सकता? क्या फर्स्ट वाइफ की कंसेंट वैलिड है? तो यहाँ पर इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ऑनरेबल हाईकोर्ट का यहाँ पर कहना था, भले ही पति ने पहली पत्नी से कंसेंट ले ली हो या फिर पत्नी ने खुद री मैरिज के लिए पति को अलाउ कर दिया हो, लेकिन तब भी जो सेकंड मैरिज फर्स्ट मैरिज के सबसिस्ट करते हुए की गई है वो बिल्कुल वाइड होगी, इलीगल होगी और बाइगेमी के दायरे में आएगी। यानी कि आईपीसी के सेक्शन 494 के दायरे में ये मैरिज आएगी ही, भले ही कंसेंट से की गई सेकंड मैरिज हो। इस केस में पति ने खुद ही कोर्ट के सामने ये सब एडमिट किया कि उसने 3 शादियां की हैं बिना तलाक दिए हुए पहली पत्नियों को। हालांकि उसने ये डिफेंस लेने की कोशिश की कि उसने अपनी पहली पत्नी से कंसेंट करके, अपनी पहली पत्नियों से कंसेंट करके ये थर्ड मैरिज की थी, लेकिन ये सारी चीजें पति के अगेंस्ट चली जाती हैं, क्योंकि पति ने यहाँ पर कोर्ट के सामने खुद ही एडमिट किया था कि उसने बाइगेमी की है, यानी बिना तलाक दिए शादियां की हैं। तो यही एक सबसे बड़ा ऑफेंस का प्रूफ था। यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पहली पत्नी की कंसेंट ले ली और पति पहली मैरिज के सबसिस्ट रहते हुए दूसरी शादी कर ले। यानी कि पत्नी आपको खुद जानबूझकर फंसा सकती है कि आप सेकंड मैरिज कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बाद में जाकर पत्नी अपनी कंसेंट से मुकर सकती है और एक लंबे समय के बाद भी आपके खिलाफ बाइगेमी का केस फाइल कर सकती है। यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि पत्नी की कंसेंट बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। उसके आधार पर पहली मैरिज के सबसिस्ट रहते हुए दूसरी मैरिज बिल्कुल भी नहीं की जा सकती अगेंस्ट लॉ। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है जिसमें ये कहा गया है कि क्या बाइगेमी के केस में फैमिली मेंबर्स को भी ड्रैग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी फैमिली मेंबर को बिना एविडेंस के बाइगेमी में ड्रैग नहीं किया जा सकता, बाइगेमी के अबेटमेंट में ड्रैग नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव ने कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया है तो उसे बाइगेमी के केस में नहीं ड्रैग किया जा सकता। तो बाइगेमी के इस केस में पहली पत्नी ने जिन फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड किया था, जिन्हें एक्यूज बना दिया था, उनके ऊपर जो बाइगेमी की कंप्लेंट फाइल की गई थी उसे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं मिला। इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बाइगेमी का ऑफेंस एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। पत्नी या पति की कंसेंट कोई वैल्यू नहीं रखती, किसी भी तरीके से वैलिड नहीं मानी जा सकती। और जिन रिलेटिव्स ने मैरिज को अटेंड किया होगा और उनके खिलाफ ना कोई एविडेंस है, ना कोई उनका एक्टिव रोल है, तो वो इसके लिए लायबल नहीं होंगे। इस केस में पति के द्वारा खुद एडमिट किया गया था कि उसने दूसरी शादी और तीसरी शादी भी की है और जो उसकी थर्ड वाइफ थी, दोनों के अगेंस्ट हाई कोर्ट ने बाइगेमी का केस चलाने के निर्देश दिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत से लोगों की समस्या होती है, या तो किसी कारणवश, मान लीजिए बेटा नहीं हो रहा है घर में, या फिर किसी तरीके की कोई समस्या ऐसी आ गई है, पत्नी बीमार रहती है या पति बीमार रहता है, ऐसे में एक दूसरे की कंसेंट से दूसरी शादी कर ली जाती है पहली शादी के सबसिस्ट रहते हुए। तो
ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि लाइफ टाइम इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कभी भी आपका स्पाउस आपसे नाराज हो या फिर अपनी कंसेंट से मुकर जाए, तो ऐसे में वो आपके खिलाफ बाइगेमी का केस करवा सकता है, जिसमें कि 7 साल की सजा भी निर्धारित है। आशा करती हूँ कि आपको बाइगेमी से रिलेटेड ये 3 मेजर पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।